नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राठी। योगा इवेंट के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले करेंगे शीर्षासना, फिर हम करेंगे बकासना, फिर मक्षिकानागासना, गौमुखासना, पश्चिमोत्तानासना, नवासना और अंत में हम करेंगे क्रंचासना। तो चलिए अब हम करते हैं आज का सबसे पहला आसन शीर्षासन। शीर्षासन करने से पहले शीर्षासन के बेनिफिट्स जान लेते हैं। शीर्षासन के बेनिफिट्स हैं कि ये पिट्यूरी और पीनियल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, हाथ, टांगों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, आपके पेट संबंधी बीमारियों के लिए भी लाभदायक है, अस्थमा और अनिद्रा की बीमारियों को दूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं शीर्षासना। शीर्षासना करने से पहले आपका वार्म अप होना जरूरी है, इसलिए हम शीर्षासना करने से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ यही एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वार्म अप के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में जोड़ लें, उंगलियां फंसाकर रखें, ऐसे जमीन पर रखें और पीछे। जब आप सांस लें ऊपर हो और सांस छोड़ें तो नीचे की ओर झुकें। ऐसे आपको ऐसा 8 से 10 बार करना है। ऐसे एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, 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 inhale। वार्म अप करने के साथ साथ आपकी गर्दन की एक्सरसाइज भी होनी जरूरी है शीर्षासन करने के लिए। तो गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए भी आप गर्दन को आगे पीछे इधर उधर घुमाएं ऐसे। ऐसा 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो अब हम शीर्षासन करने के लिए वार्म अप हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए आप इस तरीके से कुछ कपड़ा बिछा सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए आप चाहे तो दीवार के पास शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियों फंसाकर ऐसे जोड़ लें और अपने माथे से 4 उंगली छोड़कर थोड़ा ऊपर, यहाँ से सिर आपको धरती पर रखना है। दोनों हाथ ऐसे आपस में फंसा लें और जमीन पर सिर रखें ऐसे। अब ऊपर धीरे धीरे आगे आए, एक टांग ऊपर, फिर दूसरी टांग ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। धीरे धीरे
वापिस नीचे आए, धीरे नीचे वापस आ जाए। इस तरह से आप शीर्षासन कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में दीवार का सहारा ही लेकर शीर्षासन करें। शीर्षासन करने के दौरान अपने सिर और हथेलियों पर आपको वजन डालना है। अपनी गर्दन पर बिल्कुल मामूली सा, ना के बराबर ही आपको वजन डालना है। आप ऐसे जमीन पर अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए लेट जाएं। आप ऐसा 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक लेटे रह सकते हैं। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में हो जाएगा, क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हैं तो जो आपका ब्लड है वो आपके दिमाग और सिर में आ जाता है। ऐसा करने से वो पूरी बॉडी में वापस आ जाएगा। अब हम करते हैं आज का दूसरा पोज, बकासना। बकासना यानी क्रो पोज। क्रो पोज करने से पहले उसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। क्रो पोज के बेनिफिट्स हैं, ये आपके हाथों और पैरों की मांसपेशियों में मजबूती लाता है, आपके चेहरे पर चमक लाता है और शरीर की चर्बी को कम करता है। तो चलिए अब हम करते हैं बकासना यानी क्रो पोज। क्रो पोज करने के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, दोनों हाथों को ऐसे खुला हुआ आगे रखें, ऐसे। अब आप दोनों पांवों की उंगलियों पर ऐसे ऐसे बैठ जाएं, थोड़ा पास लाएं, ऐसे। अब आप अपने घुटनों को यहाँ ऐसे रखें, हाथों को ऐसे। अब अपने घुटनों को यहाँ लेकर के आए, दोनों साइड से यहाँ, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर। अब धीरे धीरे आपको अपने हाथों पर वजन डालते हुए थोड़ा आगे आ सकते हैं, वजन डालते हुए ऊपर की ओर जाना, ऐसे। दोनों पांवों को जोड़ दें। शुरुआत में आप ऐसा 10-15 सेकंड कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद वापिस सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब हम करते हैं आज का तीसरा आसन, मक्षिकानागासना यानी कि ड्रैगन फ्लाई पोज। ड्रैगन फ्लाई पोज के भी वही बेनिफिट्स हैं जो बकासना पोजीशन के थे, यानी कि क्रो पोज के थे। तो चलिए अब हम करते हैं आज का तीसरा आसन, मक्षिकानागासना यानी कि ड्रैगन फ्लाई पोज। ड्रैगन फ्लाई पोज। तो चलिए ड्रैगन फ्लाई पोज करने के लिए आप इस अवस्था में बैठ जाएं। आप ऐसे बैठ जाएं। अब दाएं हाथ को ऐसे यहां लेकर के आए और बाएं हाथ को भी आगे लेकर के आए। आप दाएं पांव को दाएं बाजू के कोहनी से थोड़ा ऊपर, जितना जा सके उतना ले जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना जा सके उतना ले जाए। अपनी बाजुओं को थोड़ा टेढ़ा रखें, ऐसे। और अब आपको अपने शरीर के भार को धीरे धीरे ऊपर ले जाना।
ऐसे। टांग सीधी, देर बाद सामान्य अवस्था में वापिस ऐसे आ जाए। अब हम करते हैं आज का चौथा आसन, गौमुखासना। गौमुखासना आपके हाथों, पैरों, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, विश्राम करने के लिए एक अच्छा आसन है। इससे थकान दूर होती है, चिंताएं कम होती है, इससे गुर्दे उत्तेजित होते हैं और गठिया रोग में भी ये लाभकारी है। तो चलिए अब हम करते हैं गौमुखासना। गौमुखासना करने के लिए आप अपनी दोनों टांगों को ऐसे स्ट्रेट कर लें, कमर सीधी, ऐसे बैठ जाएं। अब आप अपनी दाईं टांग को ऊपर ही रखें और बाईं टांग को दाईं टांग के नीचे से ऐसे ले जाएं। अब दाईं टांग इधर, ये बन गया गौमुख। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दाईं टांग को नीचे रख सकते हैं और बाईं टांग को ऊपर रख सकते हैं। आप अपोजिट साइड से भी इस आसन को कर सकते हैं। अब आपकी जो टांग ऊपर है उसी साइड की बाजू को ऐसे ऊपर करें और जो टांग नीचे है उस साइड की बाजू को ऐसे पीछे करें और ऊपर से ऐसे सांस लेते हुए ऊपर से ऐसे पीछे ले जाएं, सांस छोड़ें। दोनों हाथ पीछे ले जा करके आपस में जोड़ लें। सामान्य अवस्था में आ जाए। अब हम करते हैं आज का पांचवा आसन, पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना आपके घुटने की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। पश्चिमोत्तानासना करने से आपका रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, पाचन अंगों के लिए भी ये लाभकारी है। इससे हाई बीपी और निद्रा की समस्या दूर होती है। पश्चिमोत्तानासना करने के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी, टांगे सीधी। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने पांवों को पीछे से छूना है और अपनी छाती को आगे ले जाते हुए ऐसे छू लें और अब आपको अपने माथे को घुटनों पर रखना है। घुटने से आगे जा सकता है तो ले जाएं और ऐसे। अब अपनी बाजुओं को जमीन पर रखें ऐसे। अगर आप अपने दोनों हाथों को पैर के पीछे नहीं ले जा सकते तो आप इस तरीके से अंगूठे पकड़ते हुए भी अपनी बाजुओं को नीचे ले जाएं। सिर्फ आप अपने कोहनी को ही नीचे रख सकते हैं।
उत्तानासना कर सकते हैं। अब आप एक्सेल करते हुए थोड़ा थोड़ा ऊपर आए। तो इस तरीके से आप पश्चिमोत्तानासना कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज का छठा आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासना। अर्ध मत्स्येंद्रासना के बेनिफिट्स हैं, ये आपकी पीठ के दर्द से राहत दिलाता है आपको। ये आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, इससे आप तनाव मुक्त होते हैं। इससे मधुमेह की समस्या है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इससे छुटकारा मिलता है। आपके पाचन अंगों में सुधार लाता है। अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासना। अर्ध मत्स्येंद्रासना करने के लिए आप ऐसे बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए, दोनों साइड से। अब अपनी बाईं टांग को ऐसे इधर ले आए और दाईं टांग को ऐसे इधर ले आए। दोनों हाथों को वापिस ऐसे ही। अब आप अपने बाईं बाजू को ऐसे पीछे ले जाएं और दाईं बाजू को ऐसे ले जाते हुए अपने पांव को ऐसे पकड़ें। अब ऐसे पीछे देखें। करते हैं आज का सातवां आसन, नवासन। नवासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके गुर्दे, प्रोस्टेट और थायराइड ग्रंथि और आंतों में उत्तेजना पैदा करता है। ये आपको तनाव मुक्त करता है। ये आपके पाचन में सुधार लाता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। चलिए अब हम करते हैं अर्धनवासना। अर्धनवासना करने के लिए आप अपने टांगों को ऐसे ले आए, दोनों हाथों को ऐसे हिलाएं। ये है अर्धनवासना। अब इनहेल करते हुए ऐसे, एक्सहेल करते हुए ऐसे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस सामान्य अवस्था। अब हम करते हैं आज का आखिरी आसन, क्रंचासन। क्रंचासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्रंचासन आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। क्रंचासन करने से आपके पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। इससे गैस की समस्या, पेट के फूलने की समस्या दूर होती है। क्रंचासन के निरंतर अभ्यास से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। चलिए अब हम करते हैं आज का लास्ट आसन, क्रंचासना। क्रंचासन करने के लिए आप अपने राइट लेग को ऐसे ही पीछे रहने दें और लेफ्ट लेग को ऐसे आगे आप लेफ्ट लेग को
हैं, आ जाए। ऐसे आ जाए। आई होप अब जितने भी आसन हमने आज किए हैं या पिछले 3 दिनों में किए हैं, अब वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये योगा इवेंट समाप्त होती है। नमस्कार।